किसी शायर ने दो पंक्तियां कही, आप कई वर्षों से कवि सम्मेलन और मुशायरे का आनंद ले रहे हैं। किसी रचनाकार ने कहा कि अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने साहित्य, लिटरेचर, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। तो बस तालियां कम आई, बात बड़ी ऊंची थी साहब। आइए मैं इस कवि सम्मेलन को आगे थोड़ा हाथ सेविंग को, और मेरा मन है कि बहुत ही एवरेस्ट से ही शुरू करें, कैसा रहेगा? एक ऐसा कवि रीवा से पधारा है, बिल्कुल खाने में जैसे मक्खन नहीं होता, हमारा कामता मक्खन एक बढ़िया कवि है। ये बहुत कक्षा 5 साइंस साइड से पास है, बहुत ही विद्वान है। एक बार तालियां बजाइए इसके सम्मान में, बहुत ही बढ़िया, इतना योग्य है। लोग कहते हैं कि गोबर सूंघ करके भैंस की उम्र बता देता है, इसके भी समय ये कहा जाता। बहुत ही आनंदित करने वाला कवि है, हंसाने वाला कवि है, आपको हंसाएगा, पूरा परिवार इसका आनंदित है। इसका बेटा भी 10-12 साल का है, गणित में 90 नंबर लाया, मार्कशीट दिखाया, कहा पापा देखो 90 नंबर है मेरे गणित में। तो पापा ने कहा कि कामता जी ने कहा बेटा तुमको गणित तो आती नहीं, जरूर तुमने 9 के आगे 0 जोड़ दिया, सही सही बताओ नहीं भी तुमको पीटेंगे। 9 के आगे 0 जोड़ा कि नहीं जोड़ा? लड़का रोने लगा, कर नहीं जोड़ा। कामता जी ने कहा नहीं जोड़ा है जरूर, तुमको 90 नंबर कैसे मिले? लड़का रोने लगा, हाथ जोड़कर कहा पापा 0 नहीं बढ़ाया है मैंने, 0 के पहले 9 बढ़ाया है। जोरदार तालियां बजाइए इस हाथ से कवि को, सुनिए, आनंदित करेगा आपको। धीरे धीरे कवि सम्मेलन हास परिहास से होता हुआ शौर और ऊर्जा की चट्टान पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बार प्रेम से भाई ये रीवा मध्य प्रदेश से पधारे, आइए स्वागत। महान महान, बहुत अच्छा बता दिए हैं कि गोबर सूंघ के बता देगा भैंस का उम्र कितनी है। दरअसल मेरे क्षेत्र में तो लोग भैंस का बच्चा ही मुझे मानते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5-7 मिनट, अच्छा फोटो आ रही है? बढ़िया आ रही हो तो खींच लीजिए। इसीलिए तो मैं ये कार्यक्रम आदरणीय अविनाश भैया ने दिन में करवा दिया है, मेरी ही वजह से, नहीं तो ये रात में होने वाला था। हाँ सही सही। हाँ माखन जी एक बात बताएं, हाँ दहाड़े कोई कार्यक्रम कराना आसान नहीं होता है, ये हो रहा है। हाँ दिन, ये दद्दू का डर था कि रात में ना हो पाएगा, इसलिए दिन दहाड़े ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस मंच की अध्यक्षता हमारे दादा के अग्निहोत्री जी कर रहे हैं। इस मंच को अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, हमको दद्दू तक पहुँचना है और दद्दू को मोक्ष तक पहुँचना है। अब ये मंच 5-7 मिनट के लिए मस्ती के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं इस मंच में आदरणीय नर कंकाल हैं, नर उसमें मैं हूँ, कंकाल ये हैं। हाँ, आनंद लीजिएगा। मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ, तो लगी रहा। हाँ, जब से मैं आया हूँ यहाँ सम्मान इस मंच में चल रहा है। वाह, जब से आया हूँ फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, अब राइफल बस से बचा है, उससे भी अगर आप लोग कर देते तो हम लोग इसी गंगा जी में तो चले जाते। हाँ, मैं सम्मानित आदमी हूँ भी। मैं दरअसल भैया बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मेरे अंदर टैलेंट ऐसे, अच्छा सम्मान इसलिए भी है, मेरा सम्मान होता रहता है। एक सज्जन, मेरा सम्मान देखिए दद्दू, कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए, वो मेरे हाथ में चना दिए और बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा कि सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं? वो बोले यही तो बता रहे हैं कि आज शनिवार है। मैंने कहा शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं? वो बोले एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना, शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है? शराब खा लीजिए आप। क्या तालियां, वाह, बहुत बढ़िया माखन, वाह। और मेरा सम्मान देखिए दद्दू, मैं घर से आगे बढ़ा तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, पीछे उसमें एक खूबसूरत
लड़की बैठी थी मोनालिसा की तरह। हाँ। अच्छा, चर्चित नाम है आजकल का। हाँ हाँ, खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। और मेरा सम्मान देखिए, हाँ। पीछे मेरी मैडम थी, हाँ। वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए लूंगा। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तभी 100 ही रुपए लूंगा। वाह। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कहाँ है?